नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे जो पीएमटी का मुद्दा है, हरियाणा पुलिस का जो फॉरेस्टर जो एग्जाम है उसका भी आने वाला है, और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स की जो भर्तियां हैं, तो उसमें जो जर्नल कैटेगरी और बाकी कैटेगरियों में जो अंतर आया है वो क्यों आया है, किस वजह से आया है, क्या क्या इसके कंसेक्वेंसेस हो सकते हैं, सारा इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जो बच्चा पीएमटी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू है, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, या फिर अगर आपको लगता है कि पॉलिसी में गड़बड़ है, कोई भी, इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। तो नीचे आपको लिंक दे रखे हैं भाई, दो पहले ही बता रहा हूं, एक आपका व्हाट्सएप लिंक है, एक आपका टेलीग्राम है। तो कोशिश करना आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो, ताकि सारे के सारे बच्चों की जो आवाज है, जो अन्याय जो हुआ है, उसके एक साथ मिल के सबके साथ डिस्कशन करके हम एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। देखो, अब अन्याय मैं शब्द क्यों बोल रहा हूं, मुद्दा ये नहीं है कि भी इन जो कैटेगरी है इनमें गैप ज्यादा हो गया। गैप तो चलेगा, कोई बात नहीं, अगर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता, 2 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का, तो भी चलता। लेकिन इतना गैप हो गया कि भी एक, अगर आप बच्चे से भी पूछोगे, कॉमन मैन से भी पूछोगे, जिसको कोई लॉ की नॉलेज नहीं है, वो भी बता देगा भी कैटेगरी का मतलब है कि भी इनको प्रेफरेंस दी जाए। अगर ये बच्चे मेरिट में काउंट हो गए हैं, तो जो कमजोर बच्चे कैटेगरी में आते हैं उनको मौका मिले। तो मेरिट वाले बच्चे हैं, कैटेगरी वाले, वो मेरिट में जो हमारी जर्नल शामिल हो जाते हैं, ये हमारा कानून भी है। लेकिन अब ऐसा तो हुआ नहीं, गड़बड़ी हुई है। वो गड़बड़ी चाहे आपका जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसकी वजह से हुई है, या फिर प्रोसेस में कमी हुई है, कहीं ना कहीं जो जो अपनाई गई है उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। तो भाई, ये आपके सामने हजारों बच्चे परेशान हुए हैं, और एक डर की, एक भय, एक आशंका, जिनको ये लगता था कि हाँ भाई इस बार उनका एग्जाम हो जाएगा, पीएमटी की तैयारी कर रहे थे, पीएचडी की तैयारी कर रहे थे, तो वो बच्चे हैरान है, हताश हैं। और इस मामले में ना, कई लोगों से मैंने बातचीत किया कि भाई ये सब एक भी सिंगल ऐसा नहीं जिसने ये कहा हो कि भी ना भाई ये ठीक हुआ है। जिसके जर्नल कैटेगरी में भी जिसका नाम आ गया ना, उसने भी ये कहा कि हुआ तो गलत है भाई, हुआ तो गलत है। तो इसलिए भाई, आप बच्चों की, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और अगर आप सही तरीके से लड़ोगे तो जीत आपकी 100% है, क्योंकि फैक्ट्स आपके फेवर में है। वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, पूरी वीडियो ध्यान से समझना, ध्यान से आपको सुनना है। अब देखो, ये तो सबको पता है कि भी अगर कोई भी पिछले 4-5 सालों से अगर आपने कोई केस जीता है, कोई भी लड़ाई अगर हुई है, तो वो आप प्रोटेस्ट के माध्यम से नहीं जीत सकते। सिटी में कितने कितने हमने विरोध किए, कहां कहां नहीं गए, पूरे हरियाणा में कोई रिजल्ट निकला? बिल्कुल नहीं निकला। क्यों? क्योंकि हमने सही डायरेक्शन में मेहनत किया ही नहीं। अगर हम इस केस की बात करें ना, इस मामले की बात करें, तो इसमें हम 4-5 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे कि भी जो माइग्रेट वाला जो रूल है, रिजर्व्ड कैटेगरी से जो मेरिटोरियस जो बच्चे होते हैं, वो माइग्रेट हुए या नहीं हुए, और हुए तो कितने हुए, कितने बच्चे आप लोगों ने माइग्रेट किए, और अगर नहीं हुए तो किस आधार पे आपने नहीं किए, रोस्टर सिस्टम को सही फॉलो किया या नहीं किया, मेरिट जो लिस्ट आपने बनाई है क्या वो सही रूप से पारदर्शी है, क्या आप वो फॉर्मूला बताएंगे, क्या आप वो प्रोसेस बताएंगे कि भी इस आधार पर इतने बच्चे यहाँ, हमने इस आधार पर ये सब चीजें हो गई। अभी तक कोई फार्मूला, कोई नहीं पता, ना प्रोसेस का पता है। तो अगर इनमें से कहीं पर भी गड़बड़ मिलती है, या रिजर्वेशन पॉलिसी में गड़बड़ मिलती है एक पॉइंट के ऊपर भी, तो जीत भाई आपकी होगी, और 100% होगी। और ये तो सीधा हा मामला है। प्रोमिला वाला केस भी तो यही था, उसमें भी तो सेम फैक्ट थे, सेम बातें थी, ठीक है, उसमें भी हाई कोर्ट में हम लोग जीते हैं, ठीक है, तो इस केस में भी जीतेंगे। लेकिन बात यह है कि भी जब तक हम जज साहब के सामने, माननीय कोर्ट के सामने, या शशि चेयरमैन के सामने, सीएम साहब के सामने अपनी दिल ही नहीं रखेंगे, अपनी बात ही नहीं कहेंगे, तो हमारे को न्याय कहां से मिलेगा। अब हमने एक आरटीआई पूरे 3-4 घंटे से लगे हुए, आरटीआई का फॉर्मेट हमने कर लिया है, उसके अंदर हमने 7 या 8 के डॉक्यूमेंट जो हमें रिक्वायरमेंट है, जिसके आधार पे हम कोर्ट में एक स्ट्रॉन्ग तरीके से लड़ सकते हैं। और मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि भी हम जीत जाएंगे 6 महीने के बाद, है ना, मुद्दा ये है अभी पीएमटी चल रहे हैं ना, तो अगर हमने सही पॉइंट रखे तो पहली ही डेट में डिसाइड हो जाएगा कि भी आपका पीएमटी
में नंबर आएगा या नहीं आएगा। अगर हमने सही तरीके से लड़ाई लड़ी, फैक्ट के साथ लड़ाई लड़ी, तो आपका पीएमटी भी इन्हीं बच्चों के साथ हो जाएगा। असली बात ये है, केस तो कोई भी कर देगा। अब बहुत सारे बच्चों के सर हम हाई कोर्ट गए हुए, भाई कर लो केस, उससे फायदा क्या होगा? जब तक ड्राफ्ट प्रॉपर नहीं करोगे, फैक्ट इकट्ठे नहीं करोगे, भाई पॉइंटों को नहीं उठाओगे, तो कोई फायदा नहीं है। अब देखो इसमें मैं बता देता हूं, वैसे डिस्क्लोज करने नहीं करना चाहिए, पर फिर भी आप बच्चों को बता देता हूं कि भी इस केस में हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। केस नंबर 1 जितेंद्र सिंह वर्सेस यूपी का केस है। क्लियर कट बोल रखा है, कितनी क्लियर कट कोर्ट का, कि भाई अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में है और आपके नंबर जर्नल वाले कैटेगरी में मेरिट में आते हैं, तो आपका माइग्रेट आपको करना ही पड़ेगा, आप जर्नल में काउंट हो गए। बिल्कुल क्लियर कट है, ये हाई कोर्ट का फैसला है। उसके बाद आपका इंदिरा साहनी में कुछ पॉइंट निकल के आए। फिर एक आर के सबर पंजाब का केस है, तो ये भी आपका रिजर्वेशन का ही केस है। इसमें भी कुछ पॉइंट है जो हम अपने केस में इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे सौरव यादव का केस है, उसमें भी कुछ पॉइंट, सारे पॉइंट बताऊंगा तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी और केस यहीं पे रिवील हो जाएगा कि भाई क्या क्या है, वो हम वहीं पे डिस्कशन करेंगे, ताकि जो हमारे केस की जो एक प्राइवेसी होती है, जो चीजें होती है, वो एक हम जज के सामने रख सके। अशोक ठाकुर का केस, यूनियन ऑफ इंडिया, बेहतरीन शानदार इसमें फैसला दे रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसमें भी एक छोटा सा पॉइंट है जो कि बड़ी काम की चीज है, वहां पे हम रखेंगे। नागराज का केस है, जर्नैल सिंह का केस है, और गजब की बात, अभी एक राजस्थान में केस हुआ था, ठीक है, अभी पिछले मतलब कि जनवरी फरवरी की बात है, तो सेम मामला था, बिल्कुल सेम मामला था भाई। वहां पे ये हो गया कि भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, भाई जो सरकार ने, जो कमीशन ने पॉलिसी बना दिया उसके अकॉर्डिंग ही होगा, लेकिन वो केस सुप्रीम कोर्ट में हार गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भी ये चीज गलत है, रिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे मेरिट में आ सकते हैं उनको मेरिट में शामिल करो और रिजर्व कैटेगरी को बेनिफिट दो। फिर बेनिफिट क्या हुआ रिजर्व कैटेगरी को? ये तो उल्टा काम हो गया है ना, गंगा उल्टे पहाड़ों की तरफ जा रही है, हम देख रहे हैं सामने से, सारा हरियाणा के सामने गंगा आनी थी इधर, ये वापिस जा रही है। तो भाई सारे के सारे बच्चे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा इशू नहीं है, आपके फेवर में मामला है। बस आपको पीएमटी की तैयारी तो कुछ करने की जरूरत नहीं, पीएचटी की तैयारी आपने कंटिन्यूस रखनी है, ताकि जैसे ही आपके फेवर में जो पिटिशनर जो होंगे बच्चे, उनका जैसे ही उनको रिलीफ मिले, भाई इमीडिएट रिलीफ भी मिल जाता। कई बार की कोर्ट में देखा जाएगा बाद में जो होगा, लेकिन इन बच्चों का फिजिकल करवा लो। अगर हम केस में कमजोर हुए, हमारे फैक्ट गलत है, हमने गलत बातें दायर किए, तो भी क्या होगा, केस कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हमारे को अब तो राइट दो पीएमटी में, पीएचटी में शामिल होने का, तो यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है भाई। और एक सही जो अधिवक्ता होगा वही इन चीजों को समझ भी पाएगा, और जो बच्चे होंगे वो भी समझ पाएंगे। अब अगर हम ये कहें कि चलो भाई वहां पे झंडा उठा लो, वहां पे सीएम साहब का विरोध करेंगे, वहां पे एमएलए साहब को विज्ञापन देंगे, भाई इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। ये सब कुछ पिछले 5 से 7 सालों में हम करके देख चुके हैं, हर मामले में जीत हुई है, तो भाई माननीय हाई कोर्ट ने न्याय किया है, तो इस बार भी हमारे को वहीं पे जाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि भी हम वैसे ही चले जाएंगे, एक बच्चों की कमेटी बनाएंगे, वो बच्चे जो डेडिकेटेड हैं, जो समय पड़ने पर जहां जहां जरूरत हो वहां पे चेयरमैन साहब से के सामने हम अपनी दलील रखेंगे, जहां जहां हम जा सकते हैं वहां पे अपनी बातों को रखेंगे, ताकि उनके संज्ञान में भी ये बात है। सीएम साहब से मिलना हुआ सीएम साहब से भी मिलेंगे, एक प्रॉपर संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो भाई आज के इस वीडियो में इतना ही है, ठीक, आपको ये इंफॉर्मेशन देना था पीएमटी से रिलेटेड। और मंडे को हम जा भी रहे हैं सीएम साहब से भी मिलने, एचएसएससी चेयरमैन से भी मिलने, और उसके बाद नहीं हुआ तो हमारे सामने न्यायालय तो है, वहां हम जाएंगे, न्याय तो हमें चाहिए चाहिए। तो लिंक जो आपको दे रखा है, तो उस नीचे लिंक में टेलीग्राम में या फिर व्हाट्सएप में जा, क्योंकि व्हाट्सएप तो फुल हो गया होगा, लेकिन टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ सकते हैं, और आपको डे टू डे की कि आज क्या हुआ, किस क्या क्या चीजें निकल के आई है, सारी की सारी आउटकम्स आपको डेली बेसिस पे उसमें मिलेंगी। और इस वीडियो को अगर आप सच में पीड़ित है ना, सच में पीड़ित है, क्योंकि ऊपर वाला भी तो कहता ना भाई दूसरों का भला करोगे तो ही तो आपका भला होगा, ठीक है। तो सिर्फ ये मत मान के चलो हम, मुझे पता लग गया और मैं पिटिशनर बन जाऊं और मेरा नाम आ जाए, नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एलिजिबल है, जो भाई इसमें
मेरिट में आ सकते हैं उन बच्चों को मेरिट में आना चाहिए और जल्दी से जल्दी ये भर्ती पूरी होनी चाहिए। जल्दी से जल्दी हो सकता है कि भी अगस्त में सितंबर में आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, है ना, जल्दी से पीएचडी होके फिर आपका वो हो जाए। हमारी इच्छा है, अब ये पूरी होगी नहीं होगी वो तो ऊपर वाले के ऊपर है। तो इसलिए वीडियो को शेयर करो बच्चों को कि भाई आप लोग सब लोग मिलके अगर साथ चलेंगे तो चेयरमैन साहब भी हमारी पीड़ा को जरूर समझेंगे और अपने जो नायब सिंह सैनी वो तो इतने नायब हैं तो वो तो जरूर ही समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर नहीं होगा तो भाई हमारे पास और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है। हाँ, जो डेडिकेटेड बच्चे हैं वो एक बार ग्रुप में जुड़ जाएं, उसके बाद कल में कोई ऐसा कोई लिंक वगैरह गूगल फॉर्म डाल देंगे कि जो जो बच्चे कमेटी के मेंबर बनना चाहते हैं, जो सोमवार को चेयरमैन साहब से मिलना चाहते हैं, सीएम साहब से मिलना चाहते हैं, वो बच्चे एक बार बता दें ताकि उस हिसाब से हम आगे टाइम लेके या फिर जो भी प्रोसेस होता है अपॉइंटमेंट का तो वो एक तरीके से लेके हम वहां पे बता सके कि भी इतने बच्चे हम आपसे मिलना चाहते हैं तो हमें टाइम दीजिएगा। तो वो हम एक प्रॉपर रूल को हम फॉलो करेंगे। तो इस वीडियो में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।